ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 10। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का विषय है हल्कापन। अव्यक्त इशारे। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच न ले। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा हूँ और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। यह अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं, मौज में हैं। बाबा हमारी बुद्धि को व्यस्त रखते हैं ना। रोज का अभ्यास मिलता है, होमवर्क मिलता है। क्योंकि अगर बुद्धि बिजी नहीं है तो कहीं ना कहीं तो भटकेगी रहे। मनन चिंतन करना, अपनी अभ्यास करना, संगम युग पर ये सब होता है। संगम युग पर बाबा ने पुरुषार्थ के लिए तो उमंग उत्साह रखना ही है, पर साथ साथ सेवा भी करें। एक कर्म योगी जीवन है। कईयों के लिए तो लौकिक अलौकिक दोनों में व्यस्त रहते हैं। लौकिक कार्य भी है, पर लौकिक कार्य को भी ऐसे समझते हैं कि इसमें भी कोई ईश्वरी सेवा है। जहाँ भी हम होते हैं, चाहे लौकिक रूप में भी, तो ईश्वरी सेवा है ये भी। ऐसा समझेंगे तो हल्के रहेंगे। दिन प्रतिदिन हर तरह से हम व्यस्त रहते हैं। बढ़ता ही जाता है ना, कार्य भी बढ़ता है, हर प्रकार से विस्तार भी हो रहा है। तो विस्तार में तो ज़्यादा समय व्यस्त रहते हैं। बाबा इतना अच्छा आज बता रहे हैं कि अगर कर्मातीत बन रहे हैं, न्यारापन है, तो हल्के रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक थकान, कभी मन की कोई स्थिति, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि हल्कापन होना चाहिए। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं कर्म करते तन का भी हल्कापन। जितना जितना शरीर रहेंगे, फरिश्तेपन की स्थिति रखेंगे, तो तन का भी हल्कापन होगा। मन की स्थिति में भी हल्कापन। तन का भी हल्कापन, मन का भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच नहीं ले। कर्म की रिजल्ट मन को खींच न ले, इसमें भी भारीपन हो जाता है ना।
मैंने ये किया, इतना तो नहीं रिजल्ट आई। हम्म, कहती हैं कि कर्म करो पर कामना नहीं रखो। कितनी अच्छी पॉइंट है, अटेंशन वाली है। क्या है कि कर्म की रिजल्ट मन को खींच न ले। क्योंकि उसमें भी थोड़ा उलझन में आ सकते हैं, निराश हो सकते हैं। मैंने तो सोचा ये होगा, वो तो हुआ नहीं, व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं। तो जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाए। हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बहुत सहयोग मिलेगा, बाबा मेरे साथ है। ऐसे ऊंचे और श्रेष्ठ संकल्प लाते रहें तो क्या होगा, जितना ही व्यस्त जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म करते कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। हम लोग तो जब से बाबा के आए हैं बने, तो बहुत ड्यूटी होती थी, कॉलेज में पढ़ते थे, सेंटर संभालते थे। हम्म, तो मामा से कहते थे, मामा कहती है बुद्धि में, जैसे हम कहते हैं ना ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो दिमाग जैसे भरा रहता है ना। और बाबा की याद भी कैसे होगी। तो मामा कहती थी सवेरे सवेरे लिस्ट बना लो क्या क्या करना है, बुद्धि में मत रखो, दिमाग को खाली रखो। तो कर्म खींचता है, मतलब कि आज मुझे क्या क्या करना है, तो बहुत करना है, मुझे तो ये भी करना है, वो बार बार कर्म की तरफ बुद्धि खींचती है, मन खींचता है। अगर आप लिस्ट बना लो क्या क्या करना है, तो बुद्धि बाबा की याद में भी रह सकती है ना। ये हम लोग शुरू शुरू में ज्ञान में आए, तो मम्मा से हमने प्रश्न पूछा तो मम्मा ने विधि बताई कि दिमाग में कार्य को नहीं रखो। तो बाबा कहते हैं कि कर्म भी आकर्षित ना करें। बाबा कहते हैं लेकिन हम्म, मालिक बन करके कर्म करने वाला करा रहा है। मालिक का होकर कर्म करने वाला करा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। जब बाबा की याद होगी तो बाबा करा रहा है। हम्म, तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे। कर्म करो भी नहीं, बाबा कह रहे हैं कर्म करो भी, व्यस्त भी रहो और हल्के भी रहो। कर्म खींचे नहीं बुद्धि को। किसी से भी हम बात करते हैं, पहले यही कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ है करने को, आज तो बहुत दिन भर टाइट है हम। हम्म, तो अगर हम हल्के रहेंगे, थोड़ा बुद्धि को खाली रखेंगे, अंदर लिस्ट ना हो, तो हल्के रहने से क्या होगा, हम्म, कर्म भी ठीक होगा। एक समय का, व्यस्त होने का, कर्म का एक संतुलन बना रहे, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए अभी हम सभी
हल्कीपन की स्थिति क्या होती है, उसका अनुभव करने के लिए अभ्यास करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।